अगर यह 9 कीड़े आपके घर में आते हैं तो समझ जाए कि आपका भाग्य चमकने वाला है और आपकी किस्मत बदलने वाली है। क्योंकि वास्तुशास्त्र और प्राचीन सनातन मान्यताओं के अनुसार इन 9 विशेष जीव जंतुओं का आपके घर की सीमा में आना या आपके घर के आसपास अपना स्थायी या अस्थायी निवास स्थान बना लेना कोई आम बात नहीं है, बल्कि यह इस बात का सीधा और बेहद शक्तिशाली संकेत होता है कि आपका भाग्य उदय होने वाला है। आपके जीवन से बुरे दिनों का अंधकार हटने वाला है और आपके पूरे परिवार में सुख समृद्धि, ऐश्वर्य तथा असीम खुशहाली का आगमन होने वाला है। हिंदू धर्मशास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जिस भी घर पर धन की देवी माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि होती है या उनका आशीर्वाद होने वाला होता है, उस घर के आसपास ये 9 जीव अवश्य दिखाई देने लगते हैं। और इनके आगमन का सीधा अर्थ यह होता है कि माता लक्ष्मी आपसे अत्यंत प्रसन्न है और बहुत ही जल्दी साक्षात रूप में आपके घर में प्रवेश करके विराजमान होने वाली है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इन सभी दिव्य और शुभ जीव जंतुओं की सही पहचान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कई बार लोग अनजाने में इन्हें साधारण कीड़ा मकोड़ा समझकर कष्ट पहुंचा देते हैं, मार देते हैं या अपने घर से जबरन भगा देते हैं, जिसके कारण माता लक्ष्मी अत्यंत क्रोधित हो जाती है और हंसते खेलते घर में भी दरिद्रता पैर पसार लेती है तथा मनुष्य को जीवन में कई प्रकार के गंभीर संकटों, आर्थिक तंगियों और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यदि आपके घर में भी ये जीव आते हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि अब आपके भाग्य के उदय को संसार की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इन चमत्कारी जीवों की सूची में सबसे पहला स्थान माता लक्ष्मी के सबसे प्रिय वाहन यानी उल्लू का आता है। यदि आपके घर के परिसर में या आपके घर की ऊंची छत पर कभी कोई उल्लू आकर शांति से बैठ जाता है तो इसे ब्रह्मांड का सबसे उत्तम और मंगलकारी संकेत माना जाना चाहिए, क्योंकि उल्लू का आगमन साक्षात लक्ष्मी के कदम आपके घर में पड़ने का पूर्व संकेत है, जो इस बात को दर्शाता है कि आपके धन दौलत में भारी वृद्धि होने वाली है, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है और लंबे समय से कोर्ट कचहरी या किसी अन्य जगह पर रुका हुआ आपका पैसा बहुत ही जल्द और अचानक से आपको वापस मिलने वाला है। इस कर्म में दूसरा बेहद खूबसूरत जीव रंग बिरंगी और सुनहरी तितलियां है, जो देखने में जितनी मनमोहक और खूबसूरत लगती है, अपने साथ उतना ही बड़ा और पावन संदेश लेकर आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि कोई सुनहरी और बहुरंगी तितली आपके घर के भीतर प्रवेश करती है, आपके कमरों में बार बार उड़ती हुई दिखाई देती है या आपके ऊपर आकर बैठती है, तो समझ जाइए कि जिस प्रकार उस तितली के पंखों में सुंदर रंग बिखरे हुए हैं, ठीक उसी प्रकार वह आपके नीरस और संकटपूर्ण जीवन में भी खुशियों के सतरंगी रंग बिखेरने आ गई है, जिसके बाद आपके घर की आंतरिक कलह और मानसिक अशांति हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। नकारात्मक ऊर्जा का समूल नाश होगा तथा माता लक्ष्मी के साथ साथ धन के देवता कुबेर महाराज जी की भी असीम कृपा आप पर इस प्रकार बरसेगी कि आपके व्यापार और नौकरी से जुड़े धन संबंधी सभी कार्य बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक पूरे होते चले जाएंगे। तीसरा रहस्यमयी जीव छछूंदर है, जो रात के घने अंधेरे में बाहर निकलती है और दिखने में बिल्कुल चूहे जैसी ही होती है, परंतु इनकी नाक आगे से थोड़ी लंबी और नुकीली होती है। शास्त्रों में छछूंदर को एक अत्यंत भाग्यशाली और चमत्कारी जीव माना गया है और यदि कोई छछूंदर अचानक आपके घर के मुख्य द्वार से भीतर प्रवेश करती हुई दिखाई दे या घर के कोनों में घूमती नजर आए तो समझ जाइए कि अब आपकी फूटी किस्मत भी सोने की तरह चमकने वाली है, क्योंकि छछूंदर का घर में आना माता लक्ष्मी की परम कृपा का सूचक है। और यदि यह जीव
कभी भूलवश या संयोगवश किसी सोए या जागे हुए व्यक्ति के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगा दे, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में इतनी तीव्र गति से दिन दोगुनी और रात चौगुनी सफलता प्राप्त करता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। इसलिए भले ही छुछुंदर घर में थोड़ी गंदगी फैलाती हो, परंतु उसे कभी भी भूलकर भी मारना नहीं चाहिए, बल्कि यदि आपको वह पसंद न हो तो किसी अन्य अहिंसक तरीके से उसे बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में तो सपने में भी छछूंदर का दिखना महालक्ष्मी योग का प्रतीक माना गया है। चौथा अत्यंत प्रिय जीव है हरे रंग का तोता, जिसे सनातन धर्म में बुध ग्रह और खुशहाली का कारक माना जाता है। यदि आपके घर के आंगन में खिड़की पर या घर की छत पर कोई सुंदर हरे रंग का तोता आकर बैठता है या अपनी मधुर आवाज में बोलता है, तो इसे किसी बहुत बड़े कार्य में मिलने वाली अभूतपूर्व सफलता का अग्रिम संदेश समझना चाहिए। विशेष रूप से यदि आप कोई नया व्यवसाय, नौकरी या नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं और उसी दौरान आपको हरा तोता दिख जाए, तो यह इस बात की 100% गारंटी है कि आपको उस कार्य में अपार धन और कीर्ति मिलने वाली है। पांचवा अत्यंत महत्वपूर्ण जीव छिपकली है, जिससे आमतौर पर लोग बहुत घृणा करते हैं और उसे देखते ही डंडा उठाकर मारने या भगाने दौड़ते हैं, परंतु वास्तु विज्ञान के अनुसार छिपकली को साक्षात माता लक्ष्मी का ही एक रूप माना गया है। वैसे तो घरों की दीवार पर एक छिपकली का दिखना सामान्य बात है, परंतु यदि आपको अपने घर के किसी कोने में या मंदिर के पास एक साथ 3 या उससे अधिक छिपकलियों का झुंड दिखाई दे, या फिर श्री विष्णु पुराण के अनुसार जब आप सुबह शाम अपने घर के मंदिर में बैठकर पूरी श्रद्धा से पूजा आरती कर रहे हो और ठीक उसी समय आपको कहीं से छिपकली चलती हुई दिखाई दे, तो यह इस बात का संकेत है कि आपका भाग्य उदय हो चुका है और आपके घर में साक्षात लक्ष्मी जी का स्थायी वास होने वाला है। इसके अतिरिक्त यदि आपको अपने घर में कोई ऐसी छिपकली दिखे जिसकी पूंछ कटी हुई हो, तो यह संकेत देता है कि आपके जीवन में चल रहे तमाम पुराने कर्ज, बीमारियां और सभी प्रकार के कष्ट अब जड़ से समाप्त होने वाले हैं और कुबेर महाराज की तिजोरी का द्वार आपके लिए खुलने वाला है। छठा जीव जो बेहद छोटे होते हुए भी सबसे बड़ा संकेत लेकर आता है, वह है चींटियाँ। शास्त्रों के नियमों के अनुसार यदि आपके घर में चींटियों का एक बहुत बड़ा झुंड पूर्व दिशा की ओर से अपने मुंह में सफ़ेद भोजन या अंडा दबाकर ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई दे, तो यह इस बात का संकेत है कि आपके दुखों के दिन अब हमेशा के लिए समाप्त हो गए हैं और आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य की नौकरी व शिक्षा में बहुत बड़ी उन्नति होने वाली है। साथ ही यदि काली चींटियाँ दक्षिण दिशा से निकलकर या झुंड बनाकर आपके घर के मुख्य प्रवेश द्वार से भीतर की तरफ आती हुई नजर आए, तो समझ ले कि स्वयं श्री लक्ष्मी माता आपके घर में गृह प्रवेश कर रही है। ऐसे समय में यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि चींटियाँ जाने अनजाने किसी के पैरों के नीचे आकर मरे नहीं, बल्कि उनके बिल के पास आटा, चीनी या शक्कर मिलाकर डालना चाहिए, जिससे पितृदोष भी दूर होता है और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर पूरे घर को धन धान्य से भर देती है। सातवां जीव चूहा है, जिसके बारे में शास्त्रों में बहुत ही अलग और सतर्क करने वाली बात कही गई है, क्योंकि चूहा घर में दुख, भीषण दरिद्रता और अत्यंत तीव्र नकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। इसलिए चूहों को कभी भी अपने घर के भीतर पनपने या रहने नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिस घर में बहुत सारे चूहे आकर रहने लगते हैं वहाँ की सुख शांति नष्ट हो जाती है, व्यापार में लगातार घाटा होने लगता है और संचित किया हुआ धन पानी की तरह बह जाता है। हालांकि चूहा भगवान श्री गणेश जी का पवित्र वाहन है, इसलिए उन्हें कभी भी भूलकर मारना या जहर देना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य को हत्या का पाप लगता है और बुद्धि के देवता गणेश जी रुष्ट हो जाते हैं।
अतः चूहों को बिना चोट पहुंचाए पिंजरे या किसी अन्य युक्ति से जितनी जल्दी हो सके घर की सीमा से बाहर छोड़ देना चाहिए, ताकि घर की बरकत और तरक्की वापस लौट सके। 8वां जीव नीलकंठ पक्षी है, जिसे भगवान शिव का स्वरूप और धन की देवी माँ लक्ष्मी का अत्यंत प्रिय पक्षी माना जाता है। यदि यह नीलकंठ पक्षी आपके घर के मुंडेर पर आकर बैठता है, आपके बगीचे के पेड़ों पर चहकता है या आपके घर के आसपास अपना घोंसला बना लेता है, तो समझ जाइए कि आपके जीवन में राजयोग की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि इसके दर्शन मात्र से ही मनुष्य के व्यापार में दिन रात चौगुनी वृद्धि होने लगती है। समाज में उसकी प्रतिष्ठा 7वें आसमान पर पहुंच जाती है और बहुत ही कम समय में नया आलीशान मकान तथा नई लग्जरी गाड़ी खरीदने के प्रबल और अचूक योग बनने लगते हैं। इसलिए इन तमाम जीव जंतुओं के आगमन और उनके द्वारा दिए जाने वाले दिव्य संकेतों को पूरी आस्था, अटूट विश्वास और धार्मिक मर्यादा के अनुसार ही समझना चाहिए, ताकि आपके जीवन से निर्धनता का नामो निशान मिट सके, अच्छे दिनों की शुरुआत हो सके और धन वैभव तथा ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी का दिव्य आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार पर सदैव एक समान बना रहे।